ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि अगले कुछ दिनों तक आकाश में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं अच्छी तो कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना है। अनियमित वर्षा के कारण अभी तक विभिन्न फसलों की बुआई पूरी नहीं हो सकी है। आने वाले दिनों में मौसम के अनुकूल रहने की संभावना है। अतः किसान भाई ऊपरी खेत में इस समय अरहर की कम अवधि वाली किस्म उपास और उड़द एवं मूंग की बुआई करें। मध्यम जमीन में मक्का की कम अवधि वाली किस्म विवेक और सोयाबीन की बुआई अनुशंसित विधि से मेड़ बनाकर ही करें। जो किसान पहले ही बुआई कर चुके हैं और अगर अंकुरण सामान्य रूप से नहीं हो पाया हो तो खाली जगहों में पुनः बीज बोएं, या अगर एक ही जगह पौधों की संख्या अधिक हो गई हो तो उसे उखाड़कर खाली जगह में लगा दें। विभिन्न फसलों की बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद खरपतवार नियंत्रित करने के लिए निकाई गुड़ाई का कार्य अवश्य करें। उसके बाद जरूरत के हिसाब से यूरिया का भुरकाव करें। निचले खेतों में धान की रोपा का कार्य जारी रखें, परंतु मध्यम खेत में भारी वर्षा के अभाव में धान का रोपा नहीं हो रहा है। अतः किसान भाई आगामी दिनों में होने वाले वर्षा जल के साथ साथ ऊपरी खेतों में पानी का बहाव रोपा वाले खेतों में कर पानी जमा कर रोपा का कार्य प्रारंभ करें। मक्का की फसल को धड़ छेदक कीट से बचाव के लिए बुआई के 15 दिनों बाद दानेदार कीटनाशी दवा फ्यूराडान का 8 से 10 दाना प्रति गोभा डालें। बुआई के 25 से 30 दिनों बाद यूरिया का भुरकाव 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करके मिट्टी चढ़ा दें। मवेशियों को हरा चारा के लिए इस समय किसान भाई मक्का, अफ्रीकन टाल या J1006, लोबिया में यूपीसी 4200, मोठ में विधान 1 इत्यादि में से किसी एक की बुआई करें। वर्तमान मौसम में धान और मंडुआ की फसल में पत्ती का चित्ती एवं झुलसा रोग के आक्रमण की संभावना है। पत्ती के चित्ती रोग से सुरक्षा के लिए फफूंदनाशी कार्बेंडाजिम दवा की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें और झुलसा रोग से बचाव के लिए इसी दवा का छिड़काव करें। इस समय मूंगफली की फसल में टिक्का रोग के आक्रमण की संभावना है। इससे बचाव के लिए फफूंदनाशी दवा मैंकोजेब की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर साफ मौसम को देखते हुए करें। ऊपरी जमीन में इस समय विभिन्न फसलों जैसे मूंग, उड़द, मूंगफली आदि में भुआ पिल्लू का आक्रमण हो रहा है। साधारणतया राख में मिट्टी तेल मिलाकर भुरकाव करने से इसका निदान किया जा सकता है, परंतु कीटों की संख्या अधिक होने पर किसी भी सिस्टमेटिक कीटनाशी दवा जैसे स्पाइनोसेड 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से या इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर साफ मौसम को देखते हुए छिड़काव करें। फल वाले पौधे और लकड़ी वाले पौधों की रोपाई के लिए यह समय उचित है, अतः तैयार गड्ढों में इनकी रोपाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मीनापुर, जिला मुजफ्फरपुर के कृषक भजन लाल ने। ये गूटी विधि से लीची के नए पौधे तैयार करने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भजन लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। लीची में नए पौधे तैयार करने का जो कमर्शियल मेथड है वो गुट्टी बांधना ही है। गुट्टी बांधने के लिए अभी आप अगर नए पौधे तैयार करना चाहते आमतौर पर देखने में आता है कि किसान भाई नर्सरी से जिस पौधे को खरीद कर लाते हैं वह बाद में किसी अन्य प्रजाति की निकल आती है, जिस कारण किसानों को काफी नुकसान हो जाता है। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए जो किसान लीची की गुटी विधि द्वारा नर्सरी पौधे तैयार करना चाहते हैं तो वह किस तरह से करे, इसकी नर्सरी की तैयारी आइए जानते हैं।
गुट्टी बांधने के लिए आपको कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप प्लान कर रहे हैं गुट्टी बांधना, तो एक तो समय मैंने आपको बता दिया, दूसरा आपको उस चाकू की ज़रूरत है, ग्राफ्टिंग नाइफ जो होता है, आपको मोस ग्रास की आवश्यकता होती है, आपको ग्राफ्टिंग टेप जिसको पन्नी बोलते हैं, ग्राफ्टिंग के लिए जो पन्नी यूज़ होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है, और एक क्रेट आपको चाहिए जिसमें आप अपने सारे सामान प्लेस करके अपने बाग में गुट्टी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों, किसी भी फलदार बाग की सफलता उसकी उन्नत किस्मों पर आधारित होती है। इसलिए आप लीची की गुटी विधि में पौध तैयारी में कलकतिया, देहरादून और शीडलेस इत्यादि उन्नत किस्मों के वृक्षों की टहनी प्रयोग में लाएं। उसके लिए आपको लगभग 1 से 1.5 साल पुरानी ग्रोथ का सिलेक्ट करनी है टहनी। उसको सिलेक्ट करने का मैं आपको जनरल सा तरीका बता देती हूँ। जैसे ही आप उस अपनी 1 से 1.5 साल पुरानी टहनी को सिलेक्ट करते हैं, उस पर नाखून से स्क्रैप करके देखिए, अगर उसकी छाल आराम से उतर पा रही है तो इसका मतलब अब वो गुट्टी बांधने के लिए तैयार हो गया है। आप उस पर 1 से 1.5 सेंटीमीटर का कट लगाइए और 2 साइडों में गोल्ड रिंग लगाइए और एक फिर सीधा कट 1 से 1.5 सेंटीमीटर का लगाइए और उस परत को रिमूव कर दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कट बड से नीचे लगाना है, और नीचे बड्स अवेलेबल होती हैं, उन बड्स के बीच में आपको ये कट लगाना है ताकि आप उस पे फिर मोस ग्रास से, पॉलीथीन से उसको अच्छे से बांध सकें। बांधते टाइम भी आपको ये ख्याल रखना है कि वो लूज ना हो, क्योंकि अगर वो ढीला होगा तो पकड़ नहीं कर पाएगा और उसमें रूटिंग नहीं बन पाएगी, ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, आगे जैसे बारिशों का टाइम होता है तो उसमें फिर पानी भी जाएगा बारिश का, तो आपको बांधते टाइम बस ये ख्याल रखना है कि वो अच्छे से टाइट बंधी हो। तो लगभग 2 महीने बाद उसमें अच्छे से रूटिंग आ जाती है, और उस रूटिंग आने के बाद आप उसको अपने मदर प्लांट से कट करके फिर पॉली बैग में शिफ्ट कर सकते हैं। पॉली बैग में जब अच्छी आपकी ग्रोथ आ जाएगी, जैसे जुलाई अगस्त का महीना बारिशों का होता है, तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छा सेटअप हो जाता है लीची का पॉली बैग के अंदर, फिर उसको आप अपने फील्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।